हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो? आयंस स्टडी में आपका स्वागत है। मैं पाटिल मैम। हम पढ़ रहे दोस्तों वर्ग एक पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत एमसीक्यू कर रहे हैं, जो कि वो एमपी वर्ग एक हो, एमपी टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, ये चारों एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज तैयार है हमारी वर्ग एक के क्वेश्चन आंसर अपन करा रहे हैं दोस्तों। एमपी वर्ग एक, यूजीसी नेट और एमपी टीजीटी पीजीटी जो भी है, तो यूनिट एक से अपन चालू कर रहे हैं एमसीक्यू। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, किसने कहा राज्य वर्ग शासन का एक अंग है, एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का दहन है? तो ऑप्शन है दोस्तों, फर्स्ट में है मार्क्स, बी में है लेनिन, सी में है ग्रामसी और डी में है माओ। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों मार्क्स। ठीक है, तो मार्क्स के बारे में अपन थोड़ा सा पढ़ेंगे दोस्तों। कार्ल मार्क्स ने यह विचार व्यक्त किया था कि राज्य वर्ग शासन का एक दहन का अंग है। मतलब कार्ल मार्क्स क्या कहता है दोस्तों, राज्य एक दहन का अंग है जो कि एक वर्ग से दूसरे वर्ग में दमन का कार्य करता है। और राज्य एक ऐसा उपकरण है जिसे शासक वर्ग अपने हितों को बनाए रखने के लिए श्रमिक या उपनिवेशी वर्गों का सत्ता जमाने के लिए किया जाता है। आ गया समझ में? अब सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है राज्य के व्यवसायिक राज्य के सामूहिक होने पर किस वर्ग का विश्वास था? तो फर्स्ट है दोस्तों आदर्शवादियों का, सेकंड है साम्राज्यवादी का, थर्ड है धर्मतांत्रिकों का और चौथा है दोस्तों संविदावादियों का। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों, इसका आंसर आएगा ये। ठीक है, तो अपन आदर्शवादी क्या है थोड़ा समझेंगे। ठीक है, अब आदर्शवादी मतलब विचारधारा व्यक्तियों साम्यवाय राज्य के अनुसार राज्य और व्यक्ति के मध्य संबंध आंगिक और अंग का है। इस तथ्य का समर्थक करते हुए प्लेटो कहते हैं राज्य व्यक्ति का एक वृहद रूप है। हमने दोस्तों थिंकर्स में प्लेटो का थिंकर्स में हमने पढ़ाए थे। ये कोटेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आदर्शवादियों के अंतर्गत प्लेटो कहता है दोस्तों कि राज्य व्यक्ति का एक वृहद रूप है। अब देखेंगे दोस्तों थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति राज्य की उत्पत्ति का देवी सिद्धांत का पतन है? तो अपन पढ़ेंगे दोस्तों। ऑप्शन फर्स्ट है 1889 की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों क्रांति? 1790 में। और बी पढ़ेंगे 1857 का भारतीय क्रांति। सी क्या कह रहा है? सी ऑप्शन 1776 की अमेरिकी क्रांति। और डी क्या कह रहा है? 1688 की इंग्लैंड की क्रांति। तो इसका ऑप्शन आएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन आएगा बी। ठीक है, 1857 की भारतीय क्रांति। तो थोड़ा दोस्तों अपन भारतीय क्रांति को समझ लेते हैं। 1857 की भारतीय क्रांति, जिसे भारतीय विद्रोह या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, इसका मुख्य कारण था दोस्तों 1857 की भारतीय क्रांति का अंग्रेजों के विरुद्ध उपनिवेशी शासन के प्रति गुस्सा और असंतोष था। यह क्रांति देवी सिद्धांत के पतन से संबंधित नहीं थी, बल्कि यह एक स्वतंत्रता संग्राम था जिससे भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है दोस्तों? 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है दोस्तों? निम्नलिखित सिद्धांत में किसके अनुसार राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है? तो राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है। क्या कहता है? शक्ति सिद्धांत, देवी सिद्धांत, देवी सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत और चौथा है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आएगा दोस्तों 3, आंसर आएगा तीसरा, सामाजिक समझौते का सिद्धांत। तो दोस्तों अपन थोड़ा समझ लेते हैं। सामाजिक समझौते का सिद्धांत यह मानता है कि राज्य की स्थापना समाज के व्यक्तियों की आपसी सहमति और इच्छा से हुई है। मतलब सामाजिक समझौते के द्वारा अपन यह मान रहे हैं कि राज्य की जो स्थापना है, राज्य की जो शक्ति है, कैसे उत्पन्न हुई है दोस्तों? जनता की मतलब व्यक्तियों की सहमति से। इसके अनुसार राज्य का निर्माण एक समझौता या अनुबंध के रूप में हुआ था जिससे लोग अपनी स्वतंत्रता का एक हिस्सा राज्य को सौंपते हैं। ठीक है, राज्य को क्यों सौंपते हैं दोस्तों? ताकि वह सुरक्षित रहे कि अपने अधिकारों की रक्षा करे और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? निम्न में से कौन सामाजिक समझौते का सिद्धांत है? निम्न में से कौन सामाजिक समझौते का सिद्धांत मतलब सामाजिक समझौता सामाजिक संविदा के सिद्धांत के संबंध में है? तो ऑप्शन है दोस्तों, ये है ऑस्टिन, बी है लॉक, सी है मार्क्स
और डी है जे स्मिल। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों, इसका आंसर आएगा बी, लाख। ठीक है, बी आएगा दोस्तों इसका आंसर लाख। तो अपन लाख का सिद्धांत तो थोड़ा पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। तो लाख क्या कहता है दोस्तों, सामाजिक संविदा का सिद्धांत के रूप से जॉन लॉक जुड़ा हुआ है। जॉन लॉक किससे जुड़ा है दोस्तों, सामाजिक संविदा के सिद्धांत से। उन्होंने इस सिद्धांत को राजनीतिक व्यवस्था और सरकार के अधिकारों की व्यवस्था करने के लिए विकसित किया। ठीक है, जॉन लॉक के अनुसार राज्य की स्थापना कैसी है, एक सामाजिक संविदावादी सिद्धांत के अनुसार है। ठीक है, अब पढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन छठवां, वेस्टमिंस्टर रूपे संविधान किस देश में माना गया है। तो दोस्तों ऑप्शन है ए अमेरिका, बी है ब्रिटेन, सी है जर्मनी और डी है इटली। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों बी फॉर ब्रिटेन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर का। निम्नलिखित में से किस प्रकार सरकार के लिए संविधानवाद एक पूर्व शर्त माना जाता है। तो समाजवादी, बी है लोकतांत्रिक और सी है राजतंत्र और डी है दोस्तों एकात्मक। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, वो एक मत नहीं है, एकात्मक नहीं है, वो एकात्मक है दोस्तों, आप समझ लीजिए। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों बी, लोकतांत्रिक। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 8वें नंबर का क्वेश्चन है, व्यक्ति के शासन की अपेक्षा विधि का शासन अधिक अच्छा होता है। यह कथन किसने कहा दोस्तों, ये है डायसी, बी है मॉन्टेस्क्यू, सी है बोंदा, डी है अरस्तू। तो अपन बहुत पहले से पढ़ रहे दोस्तों, व्यक्ति का शासन का सिद्धांत डायसी ने दिया। ठीक है, यह कथन कोटेशन भी पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट यूनिट में देखिए, ये कोटेशन है कि व्यक्ति के राज्य के शासन का मतलब कानून, विधि आने दोस्तों कानून, तो विधि के कानून का सिद्धांत किसने दिया दोस्तों, डायसी ने। ठीक है, अब लिखेंगे दोस्तों 9वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित मतलब लिखित तथा अलिखित संविधानों में केवल मात्रा का अंतर है। क्या है दोस्तों, लिखित और अलिखित संविधान में केवल मात्रा का अंतर है, तो प्रकार का नहीं। यह कथन किसका है, ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, गार्नर, वाशबी, वेपर और गिलक्राइस्ट। ये वाशबी नहीं दोस्तों, ये वल्बी है। ठीक है, वाल्बी वो बीच में मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा, आप समझ लीजिएगा। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों फर्स्ट गार्नर। तो आपने गार्नर के अनुसार राज्य के 4 तत्व भी पढ़े हो दोस्तों, हमने समझाए थे। गार्नर के अनुसार राज्य के 4 तत्व कौन कौन से हैं, संपूर्ण मतलब निश्चित भूभाग, सरकार, जनसंख्या और संप्रभुता, ये राज्य के 4 तत्व है। ठीक है दोस्तों, हमने पढ़ लिए थे इसको। और अब नेक्स्ट देखेंगे 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, किसने विचार व्यक्त किया कि ब्रिटिश संविधान अस्तित्व में नहीं है। किसने विचार किया दोस्तों, ब्रिटिश संविधान अस्तित्व में नहीं है। फर्स्ट है डी टाकविले, बी है हैमिल्टन और सी है हरमन फाइनर और डी है दोस्तों सी एफ स्ट्रॉन्ग। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी टाकविले। ठीक है, और पब्लिक एडमिनिस्टर में डी टाकविले ने बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा कोटेशन दी थी दोस्तों। मतलब राजनीति विचार क्या है, ये एक सुई के धागे की या कैंची की नोक की तरह है, डी टाकविले के अनुसार। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ेंगे अब। विधि की उचित पर प्रक्रिया न्याय व्यवस्था एक आवश्यक लक्षण है। तो यह कहाँ के संविधान के द्वारा किया गया था, यूके के संविधान से या फ्रांस के संविधान से या यूएसए में या भारत में। तो यह दोस्तों यूएसए में किया गया था। ठीक है, यूएसए में किया गया था, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका में। और 12 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश है दोस्तों। फर्स्ट है इंग्लैंड, बी है अमेरिका, सी है भारत, डी है दोस्तों स्विट्जरलैंड। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों डी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, किस देश में एक दलीय व्यवस्था है। तो अपन पढ़ेंगे दोस्तों, फर्स्ट है मतलब ये ऑप्शन है भारत, बी में है फ्रांस, सी में है चीन और डी में है ब्रिटेन। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों चीन। एक दलीय शासन व्यवस्था चीन में है। ठीक है, और भारत और अमेरिका में द्विदलीय शासन व्यवस्था है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे दोस्तों। किस विचारक को अमेरिका संविधान निर्माताओं का बौद्धिक जनक कहा जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन है दोस्तों, ये है वुड्रो विल्सन, बी है जॉन लॉक, सी है मॉन्टेस्क्यू और डी है रूसो।
तो दोस्तों इसका ऑप्शन है सी, मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू का विचार था दोस्तों कि अमेरिकी संविधान का निर्माताओं का बौद्धिक जनक है, मतलब बौद्धिक यानी उनकी मानसिक क्षमता से जन्मा हुआ है। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था चीन के कानून बनाने वाली एक सर्वोच्च संस्था के रूप में मानी जाती है? तो ये लिखेंगे दोस्तों एनपीसी, और बी है दोस्तों एनएफसी, सी है एमपीसी और डी है दोस्तों एमएफसी। तो ये क्वेश्चन तो ज़्यादा आता नहीं है, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं, आज तक ये आए भी नहीं। इसका ऑप्शन है दोस्तों एनपीसी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अब दोस्तों आप से प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ध्यान से, ज़्यादा नहीं तो ये क्या 2 ही लोगों में, अपने दोस्तों में, फ्रेंडों में मेरा वीडियो शेयर करिएगा दोस्तों। और आज के जितने भी क्वेश्चन हैं हमने पढ़ाए हैं वो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, और हर संडे को अपन एमसीक्यू क्लास कराएंगे दोस्तों एमपी वर्ग पॉलिटिकल साइंस की। और यदि कोई आपका क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर कमेंट्स करिएगा। अगले संडे को अपन थिंकर्स के पूरे टॉपिक से, थिंकर्स के सभी क्वेश्चन को अपन समझाएंगे, तो जुड़ना ना भूलिएगा दोस्तों। अब आज के लिए धन्यवाद, इतना ही। जय